जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। जो विवाहेतर संबंधों के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, उस विषय पर अगली कड़ी में एक बात कहना चाहूँगा। पहले याद दिला दूँ कि उन्होंने इसे नैतिक नहीं कहा है। कोई स्त्री, विवाहित स्त्री यदि पर पुरुष से सेक्स संबंध रखती है तो माननीय न्यायालय ने कभी भी इसको नैतिक नहीं कहा है, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये अनैतिकता हो सकती है और तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन इलीगल नहीं है। और उन्होंने उस पुरुष को क्राइम से बख्श दिया है जो पुरुष उस स्त्री के साथ में संलग्न था। बहुत अच्छा फैसला है, नो डाउट। और उन्होंने उस स्त्री से तो कुछ कहा ही नहीं है। आज किसकी मजाल है किसी स्त्री से कुछ कहने की? न्यायालय ने भी नहीं कहा। मैंने उस वीडियो में कहा था कि ठीक है, जो चाहे करिए आप, इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर फ्रीडम। ये आपकी स्वतंत्रता है, आप जो चाहे करिए। न्यायालय ने भी छोड़ दिया दखल देना। हमारी व्यवस्था समाज की जब इतनी हताश और निराश हो जाती है कि वो किसी को रोक नहीं सकती किसी काम के लिए, तो वो इग्नोर करने लगती है। ये तो बात मेरी पिछले वीडियो में थी। माननीय न्यायालय ने कहा है कि पति इस आधार पर तलाक ले सकता है, क्रिमिनलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छी बात है। बेकार में मुकदमेबाजी में पढ़ने से क्या फ़ायदा। मैं बीच में एक उदाहरण बता दूं। एक लड़के ने एक बार कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, वो मेरी 3 साल से गर्लफ्रेंड है। मुझे अचानक पता लगा कि उसके पहले से 3 बॉयफ्रेंड हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? बोले सर प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरा दिल टूट गया, मैं तो मरने जा रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा करने जा रहे थे भाई, क्यों ज़रूरत है मरने किसी के लिए? वो 3 में तुम्हें शामिल कर रही है, सो दैट बी एनलाइटेंड। आप प्रसन्न होइए कि आपको उन 3 में, रेयर पीपल में स्थान मिला है जिन 3 को उसने अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया है। उस 3 में तुम भी हो। तुम ये सोचकर उसका उपभोग करो, उपभोग, यस, क्योंकि वो तुम्हारा उपभोग कर रही है। जब उसके 3 हैं और चौथे तुम हो तो उपभोग तुम्हारा भी हो रहा है। यू आर ए कमोडिटी, बॉय इज ए कमोडिटी देन। तो तुम ये सोच के उसका उपभोग करो कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारे पे फिदा है। गर्व तुम्हें करना चाहिए, क्षोभ करने की ज़रूरत नहीं है। बोले सर मैं तो बहुत गहरा सोच रहा था उसके लिए, मैं सोचता था शादी, बच्चे, ये और वो। मैं, तुम पागल हो? हम क्या कंज्यूमरिज्म की दुनिया में रहते हैं? हम कभी दिल लगाते हैं क्या इन चीज़ों से? तुम्हें दिल नहीं लगाना चाहिए था, दिल मत लगाओ। मुझे उस लड़के को संभालने में कई महीने लगे। वो फेसबुक से फिर गायब हो गया। मेरा फेसबुक परिचित ही लड़का था वो। फिर वो धीरे से प्रकट हुआ बाद में। उसने अपनी आईडी पासवर्ड भी हमें दे दिया था कि सर आप देखते रहिए कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे मैसेज मेरे पास उसके आ रहे हैं। खैर मैंने नहीं यूज़ किया कभी, मैं प्राइवेसी में दखल नहीं देता किसी की, भले ही ये उसकी सदाशयता थी कि उसने दिया। तो बात यह है कि मैं भले ही पिछड़ा, दकियानूसी, सड़ा हुआ इंसान हूँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। फॉरवर्ड होने की निशानी तो यही है जो माननीय न्यायालय ने कही है कि आप अनैतिक हो सकते हैं, क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अनैतिकता से हम लोगों को आंखें बंद कर लेनी चाहिए। जिसको हम लोग अनैतिक कहते थे अब वो नैतिक हो गया है। नैतिक नहीं हुआ है, मैं प्रश्न चिन्ह लगा के बात कर रहा हूँ। जिसे हम लोग अनैतिक कहते थे, क्या वो नैतिक हो गया है? नहीं। न्यायालय कहते हैं कि अनैतिकता का जो टैग है वो नहीं हटा है। अनैतिक हो सकता है वो, अगर हस्बैंड की कंसेंट नहीं है। मान लो बीवी बदल हस्बैंड है कोई, कुछ हस्बैंड होते हैं बीवी बदलने वाले, इसकी वो इधर की उधर। एक फिल्म भी आई थी ऐसी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एनी हाउ, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी निकृष्ट फिल्मों के नाम को क्या फ़ायदा है लिखने से। तो अगर
इसको नैतिकता घोषित नहीं किया गया है। फॉरवर्ड होने की निशानी ये नहीं है कि आप जो है जो अनैतिक चीज़ें उनको नैतिक कहने लगें। इससे तो हम बैकवर्ड ही अच्छे। सच बात यह है, नैतिक तो न्यायालय ने भी नहीं कहा है। न्यायालय ने भी पूर्ण क्षोभ के साथ ये कहा है, वो तो भावनाएं जाहिर नहीं होती, हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। भावनाएं तो लिखी नहीं जाती कि ब्रैकेट में स्माइली बना हो कि इस फैसले में ये लाइन के बाद ऐसा हमने फील किया। न्यायालय ये तो नहीं कहते, ये तो हम फील कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो चलिए। और ऊपर से ये कि आपके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा, आप आकंठ डूब जाइए उसी महासागर में जिसमें आप डूबना चाहते हैं, डूबिए। क्या फर्क पड़ रहा है? हु केयर्स? मुझे कौन सी परवाह पड़ी हुई है? मैं न्यायाधीश होता तो मैं भी यही सोचता कि मुझे क्या पड़ी हुई है, मैं क्रिमिनलाइज क्यों करूं? आपका आपके शरीर पे पूरा अधिकार है, आप करिए। अब मैं आपको एक पते की बात बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। अपने बच्चों को, पति को क्या कहा है न्यायालय ने, ध्यान दीजिए। पति को कहा है कि वो तलाक ले सकता है, और ये जो सो कॉल्ड एडल्ट्री है, ये पवित्र कार्य नहीं हुआ। अब इसको एडल्ट्री नहीं कहा जाएगा, लेकिन पवित्र कार्य भी नहीं कहा जाएगा कि ये बहुत पवित्र कार्य है, ऐसा ज़रूर करिए, भगवान आपको सारे पुण्य दे, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन अगर एक स्त्री अगर दूसरे पुरुष से सेक्स संबंध रखती है, इसकी पहली बात तो कारण बहुत से हो सकते हैं। उसे अपना पति पसंद नहीं है, भाई तलाक ले लेती पहले। ये सब दोनों हाथ में लड्डू रखने की जरूरत क्या थी? मैंने पिछली बार कहा था कि लड्डूवाद में हैं लोग आजकल। तलाक ले लेती, सिंपल सी एक बात थी। उस बेचारे को, बेचारा डेफिनेटली बेचारा है, एम्पावरमेंट की ज़रूरत पुरुष को है इस समय, तो उसको धोखे में रखने, अंधेरे में रखने की क्या ज़रूरत है? आप सीधे कहिए, और अब तो कहेंगी महिलाएं कि मुझे वो पसंद है, मैं वहाँ जा रही हूँ, आपकी मर्जी है, तलाक लेना ले लीजिए। चलो इन कहानियों को छोड़िए, पुरुष तलाक ले सकता है। यहाँ पे आइए, मैन कैन आस्क फॉर डाइवोर्स। बच्चे क्या करेंगे? मुझे ये जवाब दे दे समाज, ये जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड समाज है, जो मॉडर्न समाज है, जो अल्ट्रा मॉडर्न समाज है, जो तुम लोग मुझे, जिनमें जो तुम्हारे व्यूअर्स में से जो तुम मुझे कहते हो कि आप बैकवर्ड हैं, सड़े हुए हैं, वो मुझे एक बात जवाब दे दे, बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप को तलाक देने का तो कोई प्रोविज़न नहीं है। जिसकी माँ, अब व्यभिचारिणी शब्द तो कहा नहीं जाएगा, जिसकी माँ सरासर, जिनको पता चल गया है कि उनका संबंध किसी और से है, तो वो पवित्र माँ की जो वो इमेज है, क्योंकि माँ अब शरीर रह जाएगी अगर ऐसे में केवल, बिकॉज मदर इज बॉडी ओनली, शी हैज़ फुल राइट ऑन हर बॉडी ओनली, शी कैन यूज एनीवेयर, शी हार्डली केयर्स फॉर हर चिल्ड्रेन, let them go to hell, because it is her body and she is a body only. She is not that mother. माँ कहाँ गई? गर्व से कौन बच्चा कहेगा कि मेरे पास माँ है? तुम्हारे सारे सुख समृद्धि बेकार है, मेरे पास माँ है। क्या वो ये कहेगा कि मेरे पास माँ है जिसका संबंध बहुत सारे पुरुषों से है, क्योंकि वो एक शरीर है और उसके शरीर पर उसका पूरा अधिकार है, और वो पूरी तरह अपने शरीर को संतुष्ट करने का उसको पूरा अधिकार है, उसको ऑर्गेज्म का अधिकार है, सेक्स के चरम सुख प्राप्त करने का अधिकार है भाई, है। हाँ भाई हाँ। बच्चा क्या कहेगा? ये नहीं कि बच्चा भी वैसी सोचेगा, अरे वो तो बहुत बात की बात है, वो तो सोचेगा। इलाहाबाद वाले लोग कहेंगे सोचबई करे, सोचबई करब, और क्या करेगा? उसकी बात छोड़ दो, भविष्य तो उसका गया, जो भी गया, जहां गया। वही बच्चा तो कहेगा हम जैसे लोगों से कि तुम पिछड़े हुए, बैकवर्ड, यू ओल्ड डर्टी ओल्ड मैन, यू रॉटन ओल्ड माइंड, वही कहेगा ना, यही कहेगा, क्योंकि हम तो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, हमें तो अधिकार ही नहीं है। वो बेटे बेटी क्या कहेंगे ये बता दीजिए मुझे। क्या वो अपने माँ के इस शारीरिक एक्ट को जस्टिफाई करेंगे? कमेंट्स में जवाब दीजिए।
क्योंकि मैं जानता हूं मेरे चैनल पर बहुत प्रबुद्ध बालक बालिकाएं हैं, बहुत समझदार लोग हैं। ना समझ तो एक आध भटकता हुआ आ जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या माफ करेंगे? माफ करने की बात छोड़ दी, क्या अप्रिशिएट करेंगे? क्या ये बच्चे अपनी मदर के लिए अपने समुदाय में ये कहेंगे कि मेरी मां का संबंध एक पर पुरुष से है, मेरे पिता से नहीं है, मेरे पिता से उन्हें सेक्स संतुष्टि नहीं मिलती है, वो दूसरे पुरुष के पास जाती है अपने सेक्स की भूख शांत करने के लिए, एंड शी कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज फॉर दैट। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, कहेंगे? क्रिमिनलाइज ना करना तो एक लीगल इश्यू है। माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा किया, क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। भाई ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। हो सकता है कल को लोग एक दूसरे का भोजन छीन के खा लें, फिर मुकदमा करें कि ये तो मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है, मैं भूखा मर रहा था, राइट टू फूड है मेरा, मैं छीन के खा रहा हूं, मेरा अधिकार है। ये भी आगे चल के आ सकता है। संभावनाएं बता रहा हूं, अभी क्या हुआ, वकीलों के लिए मैं दे रहा हूं संभावनाएं। बढ़िया बढ़िया मुकदमे दायर करिए, आपका नाम होगा। प्यास की भी बेसिक इंस्टिंक्ट मैं बता दूं, लॉ के अलावा साइकोलॉजी भी बता दूं। भूख, प्यास, नींद और सेक्स, किसी के साथ सोने की, किसी घर में सोने की फंडामेंटल राइट है आपको। नहीं है तो मांगिए, मेरा अधिकार है। मैं पड़ोसी घर में सोऊंगा, मैं फलाने की बीवी के साथ सोऊंगा, मैं फलाने के हस्बैंड के साथ सोऊंगी, अधिकार मांगिए। क्या बताया जाए। ऐसे में समाज के जो समझदार लोग हैं वो एक ही बात सोचते हैं, माई फुट, मुझे क्या करना है, मरने दो, मेरा जमाना तो चला गया। युवा पीढ़ी सोचती इन्हें मरने दो, इनका जमाना चला गया। लेकिन जो सोचने वाली संस्था एकमात्र विद्यमान है देश में वो है माननीय न्यायालय। उन्होंने सही सोचा कि क्रिमिनलाइज करने की क्या जरूरत है। ये तो पति और पत्नी के बीच की बात है, वो इसको अनैतिक समझता है तो यस इट इज अनैतिक, ये अनैथिकल है, ये खुद कहा कोर्ट ने। अब संस्कृति की रक्षा भी कोर्ट ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों की ये तो हो चुकी। हमारे तो बच्चे नहीं सुनते हमारी, हम लोगों की सभी की बच्चे नहीं सुनते। आप संस्कृति के नाम पे बच्चों को कुछ रोक के देखिए, मजाक बनता है। भाभी जी घर पे हैं, सीरियल में एक मास्टर जी हैं, संस्कार नाम का कौनो चीज है कि नहीं, ऐसे ही हम पुकारते रह जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे कि संस्कार नाम का कौनो चीज है कि नहीं। लोग कहेंगे व्हाट संस्कार, कोई सुना है, कोई दादाजी कहा करते थे संस्कार संस्कार कुछ बोलते थे। बाय द वे व्हाट इज दिस संस्कारा, व्हाट इज दिस संस्कारा। अगला कहेगा आई हैव हर्ड समवेयर, गूगल इट, व्हाट इज संस्कार। गूगल कहेगा नो रिजल्ट फाउंड। ये होने वाला है। बस मुझे एक ही बात का उत्तर चाहिए कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि पति इस आधार पर तलाक ले सका है, तो बच्चे इस आधार पर क्या करेंगे ये बता दीजिए। जो बहुत अगड़े लोग हैं वो हम जैसे अल्पज्ञानी, मूर्ख, पिछड़े लोगों को एक जवाब दे दें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।